चलो भी लिखो, एक भाग एलिमेंट कर रहे थे हम, नोट्स लिखने शुरू कर दो। ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे हम। नंबर 1, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, स्कैंडियम 21, palladium 22, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी भाई, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉडी में पार्ट ले लें, तीनों के तीनों, तो आर्गन आ जाएगा, यहाँ चारों के चारों, तो 4 हो जाएगा, 5। किसी को समझ आ गया स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं? समझ आ गया? जल्दी बताओ किसको समझ आ गया ये? अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट ले ले तो आगे बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोई नहीं होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं, के आगे लिख लो ना ऐसे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? स्कैंडियम क्या शो कर सकता है भाई? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तो सारी पार्ट देंगे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तो सारी पार्ट देंगे ना। तो शो करेगा +2 आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। ये क्या शो करेगा? +2 +3 +2, जो कि इलेक्ट्रॉन बॉडी के पार्ट, तो सब जगह लेंगे। ये क्या शो करेगा? +2 +3 +4। और क्रोमियम का क्रोमियम +3 और +5 +6। अब इसके +3 का एक रीजन लिख लो, बहुत जगह तंग करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्रोमियम +3 कोई खास तो है नहीं। 4s1 4s0 3d3 ना हाफ मिल गया बेटा, ना फुल्ली फिल है, फिर स्टेबल। क्रोमियम 3 वेरी वेरी स्टेबल। व्हाई? नंबर 1, because of very high lattice energy and hydration energy of chromium +3। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसलिए क्रोमियम +3 वेरी हाई लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम +3 आएगा। नंबर 2, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम एक कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे, वो आपको नहीं समझ आएगा। क्रोमियम +3 हैज T2G3 configuration which is half filled। बस इतना ही लिखना, अभी समझ नहीं आएगा आपको कुछ, अभी कुछ समझ नहीं आएगा। which is half filled and hence stable, half filled and stable। मैंगनीज की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी? दोनों। टू का रीजन है, Y+2 स्टेबल। देखो यहाँ +2 ने लिखा, हमने गलती कर दी, हमारी गलती है। Why manganese 2 compounds are stable? Why manganese 2 compounds are stable? Because of देखो manganese is equal to 4s2 3d5, manganese is equal to 4s2 3d5, तो मैंगनीज 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3d5। नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखो, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है। अब लिखो अप टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाइंडिंग इन नेचर, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंपाउंड बाइंडिंग होते हैं। But after +3 oxidation state, compounds are covalent। चलो इसको चौथा पॉइंट मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कितना पॉइंट है, बहुत पॉइंट हो गया, बहुत ज्यादा। चलो जिंक कैडमियम जिंक का fully filled configuration है, they only form
सर अगर फिफ्थ पॉइंट में अगर फुल्ली फिल्ड है तो उसे +2 क्यों बनाते हैं? क्यों भैया, आउटर सेल खत्म हो गई। आउटर सेल की तो मेंटल पार्ट लेंगे, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो ले ले, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे तो उसका बॉन्ड ही नहीं मिलेगा। ये क्या बात है, ये क्या बात है। 7वां पॉइंट पिछले वाले का आंसर है। समझ आ गया मेरे? नहीं अरे बच्चों वाला है, मैं सोच रहा था आप खुद कर लोगे। अरे भैया Fe प्लस सॉरी Mn+2 क्या आएगा? Mn+2 क्या आएगा? 85 और Mn3+ क्या आएगा? Mn3+ क्या आएगा? 34। और उधर से आयरन क्या है? तो Iron+2 क्या है? 36। तो आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, मैंगनीज की +2 स्टेबल है। बात खत्म। दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड। आयरन +3 पे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, मैंगनीज +2 पे स्टेबल तो कंपाउंड। सर वो पॉइंट था क्या? तो यही था कि E0 ऑफ Mn2+ to Mn+3 इज वेरी लेस। Mn+2 होगा कैसे, वो तो जाएगा ही नहीं, इज नेगेटिव। बट E0 ऑफ Fe+2 to Fe+3 इज पॉजिटिव, क्योंकि वो फटाफट जाना चाहता है स्टेबल होने के चक्कर। वो जाना नहीं चाहते क्योंकि स्टेबल है ऑलरेडी +2। ओके सर। एक रट्टा मारने का क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट आज तक की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय डी एलिमेंट्स। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन बाय डी एलिमेंट्स। प्लस है नहीं 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 OSO4 जब कैरियर अटैक है तो इस साल आपने नहीं पढ़ा पेरीमीटर। शाबाश, मीनों कोशिश करी, बहुत अच्छे, वेरी गुड बॉयज। +8 इसका नाम लिखो, नियोथीनियम। नियोथीनियम हाइड्रोक्साइड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में प्लस वाला नेचर में अर्थ में क्या करें बेटे, क्या करें? हमारा क्या है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देखो। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स। ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन डी ब्लॉक है तो करना ही पड़ेगा हमें। विच डिसाइड द टेंडेंसी ऑफ, बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं? tendency of D log elements to form ions in aqueous medium. Tendency of D log elements कौन बताएगा? अरे सब कॉमन ही तो है, मेटल तो मेटल ही है। नंबर 1 मेटल सॉलिड goes to metal gas, delta H of sublimation. Metal gas goes to metal ion. सब पढ़ चुके हैं यार। डेल्टा H of ionization. Metal ion gas plus water, metal ion aqueous.
क्या आ गया बेटे? मेटल सर पहले जो मेटल आयन बना वो गैस था। कौन सा ये? आयनाइजेशन एनर्जी तो सर सेकंड इक्वेशन में जो लिखा। हाँ तो सेकंड क्या, वो तो कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बताओ? टेंडेंसी ऑफ मैटर टू लूज इलेक्ट्रॉन इन इट्स गैसियस स्टेट। से मेटल आयन आने में तीन फैक्टर तो हो गए, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन। कितनी बार तो पढ़ चुके हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कितनी बार, तीन बार रिवाइज किया था मैंने पढ़ाते हुए। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन to form, ऐसे लिखो, to form this line, the sum of this should be negative. ये सम नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं है, तो मेटल से मेटल आयन नहीं बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो मेटल से मेटल आयन बनेगा। एक्सोथर्मिक होगा तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, अति इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, कंपटीशन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे डिटेल तो कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, तीनों लिखो एक बार, तीनों में लिखो, इसके बाद क्वेश्चन जो है आंसर वहीं आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। From scandium to zinc. Please understand, क्वेश्चन दिया है, हमारी लिखोगे तो क्वेश्चन ऐसे नोट्स है। एक्सेप्ट कॉपर टू कॉपर 2 प्लस, all metal to metal ion potentials are positive. Why लिखोगे तो ठीक है, from scandium to zinc, except this, all are positive, E0 are positive. किसी को समझ आ गया आंसर? बिकॉज सर क्योंकि वो मतलब स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। because their sum is negative except copper. पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन क्यों हो रही है? रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि उसके तीनों का सम नेगेटिव है, कॉपर का नेगेटिव नहीं आता, खत्म आंसर। कॉपर फॉर कॉपर, एक मिनट सब बच्चे रुको। सर जो कॉपर के साथ होता है वो क्रोमियम के साथ नहीं होता? ना क्रोमियम 3 वाला उसकी हाइड्रोजन एनर्जी इतनी ज्यादा सबको कंपनसेट कर देगी। सर वो भी कॉपर की तरह S1 और D में फिर बाकी इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ तो उसी का होगा, हर एक अपनी अपनी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी अलग है। सबसे पहली बात तो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का कितना टोटल पॉजिटिव है। बेटे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना हाइड्रोजन एनर्जी को कंपनसेट करना मुश्किल होगा ना। यस सर। मेटल आयन का पॉजिटिव होता है। क्या कह रहे हो बेटा, जोर से बोलो, और बोलो क्या कह रहे हो? मतलब कॉपर का पॉजिटिव होता है या फिर मेटल आयंस का पॉजिटिव होता है? ये क्या लिखा बेटिया? पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब रिएक्शन हो रही है, कॉपर की नहीं होती, क्योंकि कॉपर के पहले दो सम का टोटल इतना एंडोथर्मिक है बेटा कि हाइड्रोजन एनर्जी उसको कंपनसेट नहीं कर पाता बेटा। ओके
और जिसका तीनों का सब नेगेटिव आ गया उनका पोटेंशियल तो पॉजिटिव आना ही आना है। लेकिन कॉपर में स्पेशल केस क्या है कि पहले दो का सम बहुत ज्यादा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी उसको कंपेंसेट नहीं कर पाती। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes. सर कॉपर आयन बनता तो होगा लेकिन इसके लिए हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़ो। कॉपर के सारे कंपाउंड प्लस 2 के होते हैं। हो गई तेरी बल्ले बल्ले। जितने भी कॉपर के कंपाउंड पढ़ते हैं आपको, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, सब +2 ऑक्सीजन, जबकि +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ओहो ये 3D9 वाले यार स्टेबल है, 3D10 वाले स्टेबल नहीं है। देखो बिकॉज व्हेन कॉपर 1+ बनेगा तो कॉपर 1+ ही पहले चेंजेस टू कॉपर 2+। मैं पूरा आंसर लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, पहले बताना किसी से खुद समझ आ गया। From copper 1 to copper +2 lattice energy increases so large that कॉपर 1+ से कॉपर 2+ आने में इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है कि वो वैल्यू निकलने वाली 3D10 का इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो फटाफट बन जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेज़ टू द पावर इंफिनिटी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी सोची ना होगी ना बात, क्या नहीं सोचा कि कॉपर 2+ तो 3D9 है, फिर सारे कंपाउंड कॉपर 2+ ही क्यों है? इसका रीजन ये है कि +1 से +2 जाने में जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है वो इतनी ज्यादा है कि वो निकलने वाली एनर्जी 3D10 में से इलेक्ट्रॉन देने वाली एनर्जी से बहुत 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 ज्यादा है।